साल 2013 याद है ना, जब देश लोकसभा चुनाव की दहलीज पर खड़ा था और मोदी जी युवाओं को तरह तरह के सतरंगी सपने दिखा रहे थे। कह रहे थे यदि वे सत्ता में आते हैं तो हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, वो भी कहीं दूर देश में नहीं बल्कि सबको अपने ही शहर में। युवाओं ने उनके दिखाए हुए सपनों पर भरोसा कर लिया और उन्हें आधे अधूरे नहीं बल्कि पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता के शिखर पर बैठाया। लेकिन सत्ता मिलने के बाद शुरू हुआ वादा खिलाफी और सपनों के टूटने का एक ना रुकने वाला सिलसिला। कुछ दिनों तक तो मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया जैसी फर्जी योजनाओं के भ्रमजाल में युवाओं को उलझा कर रखा गया, परंतु जैसे जैसे वक्त गुजरा हकीकत सामने आने लगी। 2018 आते आते पता चला कि भारत में बेरोजगारी 45 सालों में सबसे ज्यादा है। इस सरकार में हर साल 2 करोड़ नौकरी मिलने के बजाय रोजगार के करोड़ों अवसर खत्म होने लगे। नोटबंदी और जीएसटी से महज 2 साल के अंदर ही करोड़ों नौकरियां चली गई। सितंबर 2016 में देश में लगभग 42 करोड़ नौकरियां थी, जो 2018 के अंत आते आते महज 39 करोड़ के आसपास रह गई। नतीजा ये हुआ कि इस वर्ष बेरोजगारी से तंग आकर लगभग 13,000 युवाओं ने आत्महत्या कर ली, यानी कि हर 2 घंटे में 3 खुदकुशियां। अकेले ऑटो सेक्टर में ही 3.5 लाख लोगों की नौकरियां चली गई हैं। और हद तो तब हो जाती है जब लोगों ने सवाल उठाया तो साहिब ने बेरोजगारों का मखौल उड़ाते हुए कह दिया, मित्रों पकौड़े बेचना भी रोजगार है कि नहीं। कोई पकौड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? इस साल के शुरुआत में ही एसबीआई के सर्वे में यह बात सामने आती है कि 2020 में 16 लाख नौकरियां और कम होंगी। लेकिन मोटे तौर पर देखें तो जिस तरह से हर सेक्टर में छटनी जारी है, इस साल 50 लाख से ज्यादा लोगों की नौकरी जाने की आशंका है। आलम यह है कि युवा आज हर तरह से हताश और निराश हो चुका है। आक्रोशित युवाओं का ध्यान भटकाने के लिए सरकार ने सीएए और एनआरसी का नया शगुफा छोड़ा है। उनकी मंशा ये है कि देश के युवा इसमें उलझे रहें और बेरोजगारी एवं महंगाई जैसे मुद्दों पर तो बात ही न हो। लेकिन युवा कांग्रेस ऐसा होने नहीं देगी। युवाओं के साथ हो रहे अन्याय और अत्याचार के खिलाफ हम एक देशव्यापी मुहिम शुरू कर रहे हैं। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि यदि रजिस्टर बनाने का इतना ही शौक है तो आप एनआरयू यानी नेशनल रजिस्टर फॉर अनएम्प्लॉयड बनाइए। गिनना ही है तो आप बेरोजगारों, गरीबों, परेशानों को गिनिए। यदि आप भी हैं बेरोजगार तो इस नंबर पर मिस्ड कॉल कीजिए। अपने साथियों से भी कहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा मिस्ड कॉल करें। हम लड़ेंगे आपके हक के लिए।